भारत भूमि पर पहली बार स्पष्ट जीवन व्यवहार के अनुकूल धर्म सिखाने वाले बुद्ध भगवान जब अपने प्रचार प्रसार में थे, उनका प्रचार प्रसार हो रहा था, तब एक बार वो किसी क्षेत्र में घूमते फिरते चले गए। कहते हैं कि बुद्ध भगवान जहाँ जाया करते थे वहीं पर कमल खिल जाया करते थे, कमल के पुष्प खिल जाया करते थे। अब इस बात को भावना के तल पर देखें, व्यवहार के तल पर देखें तो संत महापुरुष जहाँ जाते हैं और अपनी वाणी का प्रचार करते हैं और जो उनकी वाणी को ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में विचारों की, भावनाओं के कमल खिल जाते हैं। तो जब बुद्ध भगवान किसी क्षेत्र में गए हुए थे, शायद वो राजा प्रसेनजीत का क्षेत्र रहा होगा, उनका राज्य रहा होगा, उनका शहर रहा होगा, जो भी था, वैशाली था, जो भी था। तो कहते हैं वहाँ एक सुदास नाम के चर्मकार रहा करते थे। वे चमड़े का काम किया करते थे और उनके पास एक तालाब था जहाँ पर वो चमड़ा भिगोया करते थे और उससे चमड़े का अगला सामान, जूता वगैरह बनाया करते थे। तो कहते हैं जब बुद्ध भगवान उनके क्षेत्र में आके रुके, किसी बगीचे में, उद्यान में रुके या भिक्षा मांगने उधर से निकले उनके सुदास जी के घर के पास से, तो अगले दिन सुदास जी ने देखा कि उनके तालाब में कमल के फूल खिल गए हैं और वो भी बेमौसम फूल खिले हैं। अब यहाँ बेमौसम का अर्थ भी अगर भावार्थ में लें तो मतलब जिसमें भक्ति की, ज्ञान की संभावना नहीं है, उसके अंदर भी ज्ञान भक्ति जाग जाए। संतों का यही प्रभाव होता है कि जहाँ ज्ञान भक्ति की संभावना नहीं हो फिर भी ज्ञान भक्ति जाग जाए, इसी को कहते हैं बेमौसम फूल खिलना। तो जब अगले दिन सुदास जी उस तालाब की ओर गए तो उन्होंने देखा कि शाम को तो यहाँ कोई कमल नहीं था, कोई फूल नहीं था, लेकिन आज जो ये फूल खिला है, ये फूल भी स्पेशली है। मतलब संतों के प्रभाव से जो विचार भावनाएं पैदा होती हैं वो स्पेशली होती हैं। तो सुदास जी ने उस फूल को तोड़ लिया। अब सुदास जी का मन हुआ कि इस फूल को बेच दें तो अपनी गरीब जिंदगी में कुछ सहारा मिल जाएगा, और वो बेचने के लिए चल पड़े। तभी रास्ते में एक सेठ जी मिले उनको। नहीं, सेठ जी की जगह पहले ये मान लेते हैं को नॉर्मल सेठ जी मिले थे वहाँ पे। तो जो नॉर्मल सेठ जी थे, कोई ज़्यादा बड़े इंसान नहीं थे, वो भी बुद्ध भगवान के दर्शन करने जा रहे थे और उन्होंने देखा कि इतना सुंदर कमल, इतना बड़ा कमल और इस गरीब आदमी के हाथ में। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम कुछ पैसे ले लो, कुछ धन ले लो और ये कमल मेरे को दे दो, तो मैं बुद्ध भगवान को अर्पित कर दूंगा। बाकी ऐसे कोई योग्य चीज़ मेरे पास है नहीं जो मैं बुद्ध भगवान को अर्पित करूं और बुद्ध भगवान उसको ग्रहण कर लें, क्योंकि बुद्ध भगवान तो खुद विरक्त संत हैं, बुद्ध पुरुष हैं। तो उन्होंने सौदा किया कुछ पैसे के बदले में फूल लेने का। इतने में ही राज्य का मंत्री आ गया। उसने कहा नहीं, फूल इसको मत देना, फूल मेरे को दो, मैं इसे 10 गुना पैसे दूंगा आपको। फिर पीछे पीछे ही थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसी समय राजा को भी दर्शन करने थे, मंत्री को भी करने थे, सारे लोग ही बुद्ध के पास उनके दर्शन करने के लिए, सत्संग श्रवण के लिए जा रहे थे। तो जो राजा आया तो राजा ने कहा सुदास, ये कमल का फूल इसको मत देना मंत्री को, मैं तुम्हें इससे 10 गुना रुपये दूंगा। तो बात राजा की ओर मुड़ गई। अब इतने में ही राजा से बात हो रही थी कि गांव का, शहर का बड़ा नगर सेठ आ गया। अब नगर सेठ इतना बड़ा था कि उससे राजा भी पैसे लिया करता था, तो उसने और बड़ी बोली लगा दी। फिर वहाँ उन 3-4 लोगों के अंदर कुछ समय बोली चलती रही और वो पैसे बढ़ते रहे,
पैसे बढ़ते रहे तो सेठ ज़्यादा पैसे वाला था, उसने सबसे ऊंची बोली लगाई। आखिर में छोटा सेठ, मंत्री, राजा, वो तीनों लोग पीछे हट गए बोली से, और राजा और बड़ा सेठ की बोली लगी, और आखिर में बड़ा सेठ ही उस फूल को खरीदने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्या हुआ कि जो सुदास जी थे उनका मन बदल गया, और उन्होंने कहा कि तुम लोग ये फूल खरीद रहे हो और तुम बुद्ध को चढ़ाओगे तो इसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और तुम इतना कीमत लगा रहे हो तो कीमत हर चीज़ की तभी लगाई जाती है कि उसके बदले में कुछ और ज़्यादा मिले। यही तो बिजनेस का नियम होता है, ये तो व्यापार का नियम होता है कि किसी चीज़ के बदले में ज़्यादा कुछ मिल जाए। तो सुदास जी ने सोचा कि राजा जिस चीज़ को चाहता है, मंत्री जिस चीज़ को चाहता है, बड़ा सेठ जिस चीज़ को चाहता है इस कमल के बदले में, वो उस चीज़ की ज़रूरत क्या मेरे को नहीं है? क्या मैं वो प्राप्त नहीं कर सकता? तब उसने सोचा कि इसके बदले में जो बुद्ध की कृपा मिलेगी उसकी ज़्यादा अहमियत है, उसका ज़्यादा उपयोग है। ये कमल बेच दूंगा, कुछ रुपये पैसे आएंगे, तो कुछ दिन में रुपये पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और जिस चीज़ को सभी लोग चाहते हैं, संत की कृपा, संत का आशीर्वाद, अगर वो चीज़ मिल गई तो मेरी एक जन्म की क्या, जन्म जन्मों की गरीबी, कमजोरी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर सुदास जी ने अपना कमल किसी को भी नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं दूंगा, अपना कमल मैं खुद ही बुद्ध के पास चढ़ाने चला जाऊंगा। ऐसा सोच के वो खुद ही बुद्ध के पास उस फूल को चढ़ाने चले गए। फिर जब वो बुद्ध के पास गए तो उनके मन में एक प्रश्न आया कि मैं बुद्ध को ये कमल का फूल तो चढ़ाने जा रहा हूँ, और इस कमल के फूल की कितनी कीमत है ये मेरे को पता हो गई, लेकिन किसी वस्तु से ज़्यादा कीमत उसके मालिक की होती है। सुदास जी के मन में क्या सत्संग का विचार आया, क्या शुद्ध विचार आया कि किसी भी वस्तु की कीमत उसके मालिक से ज़्यादा नहीं हो सकती, अर्थात मालिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है वस्तु से। तो सुदास जी के मन में आया कि जब फूल मैं बुद्ध भगवान को चढ़ाऊंगा उसके बदले में कुछ मेरे को मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा कृपा मिलेगी, और इसका मालिक मैं हूं। अगर मालिक ही खुद को चढ़ा दे बुद्ध के तो क्या मिलेगा? तो उनको पक्का मन हो गया कि अब चढ़ाना तो फूल के साथ खुद को ही है। तो वो गए और बुद्ध को फूल चढ़ा दिया, और साथ साथ खुद को भी चढ़ा दिया, और बोल दिया बुद्ध भगवान को कि मैं भी अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। फिर बाद में उन्होंने समर्पण तो कर ही दिया, फिर बाद में वो बुद्ध के बौद्ध भिक्षु बन गए, और बाद में फिर वो अरिहंत भी हो गए। अरहत पद भी प्राप्त कर लिया उन्होंने, अरिहंत नहीं अरहत प्राप्त कर लिया। अरिहंत जैन मार्ग है, वो सर्वोच्च पद होता है तीर्थंकर का। तो इस तरह जहाँ कहीं भी बुद्ध पुरुष, संत पुरुष जाते हैं तो जो गरीब हैं भक्ति के मामले में, पैसों के मामले में कोई गरीब हो अमीर हो अलग बात है, जो ध्यान के मामले में, भक्ति के मामले में गरीब हैं, उनको भी बुद्ध पुरुषों के, संत पुरुषों के निकटता से उनके तालाबों में, हृदय के तालाब में बेमौसम कमल खिल जाते हैं कि जहाँ ज्ञान भक्ति की संभावना नहीं हो, जिनको कुछ अता पता नहीं हो, उनके हृदय में भी ज्ञान भक्ति के फूल खिल जाते हैं। ये संतों का और बुद्ध पुरुषों का विशेष प्रभाव होता है। हालांकि खुद बुद्ध ही ने कहा कि अपय दीपो भव, बुद्ध ने बहुत गुरुओं की खोज की, बहुत जगह खोज की, लेकिन उनको पूर्ण शांति, पूर्ण अवस्था, पूर्ण शून्य, पूर्ण अद्वैत की प्राप्ति नहीं हुई थी, और जब उन्होंने खुद खोज की तभी उन्होंने पाया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध के जीवन में भी घटना है कि जब उनको ज्ञान हुआ तो वो एक जगह बैठ गए, उन्होंने कहा कि अब मेरे को ज्ञान हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, बस बात खत्म, अब मेरे को कहीं भी आना नहीं, जाना नहीं, काम पूरा। तो कहते हैं कि देवताओं ने उनसे कहा कि आप बैठ क्यों गए हो,
आपको अब ज्ञान हो गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, संबुद्ध हो गए हो, तो आप लोगों को जगाओ। तो बुद्ध ने कहा, मैं लोगों को क्या जगाऊं? जिनको जागना होगा वो खुद से जाग जाएंगे, जैसे कि मैं जाग गया। अगर जिनको नहीं जागना होगा तो भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला। तो देवताओं ने कहा, नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिनको नहीं जागना वो नहीं जागेंगे, जिनको जागना है वो जाग जाएंगे, सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन कुछ लोग बीच के होते हैं जिनको सहारे की जरूरत होती है, प्रेरणा की जरूरत होती है, उनके लिए आप घूमो फिरो। क्योंकि आपका तो काम हो गया, तो आपको तो अब कुछ कहने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा बची नहीं। आप बैठे रहोगे तो भी वही बात है, घूमोगे तो भी वही बात है। तब कहते हैं बुद्ध ने उन देवताओं की बात मानकर धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया और धर्म चक्र परिवर्तन शुरू हुआ। तो ये सारी जो कथाएं हैं, घटनाएं हैं, जो बुद्ध के चित्त में घटी या जैसे भी घटी, आगे उनको देवताओं ने आके कहा। अब हो सकता है देवताओं के दो अर्थ हो सकते हैं यहाँ पे। देवताओं का एक अर्थ ये हो सकता है कि जो सूक्ष्म शरीरी देवता है, मतलब देवता का अर्थ होता है कि जिसने आदि साधना कर ली है, आदि साधना बाकी है, जिनका शरीर छूट गया है आदि साधना करके, और उसको बाकी का आधा जीवन आगे भी बढ़ाना है। तो ऐसी जो जीवात्माएं होती हैं, आत्माएं होती हैं जिनकी कुछ साधना हो चुकी है और पूरी साधना हुए बिना ही शरीर छूट गया है, वे आत्मा ही देवता कहलाती हैं। गीता में भी कहा है ना कि देवताओं की पूजा करो, देवताओं को सेवा करो। तो देवताओं का अर्थ होता है कि जो जिन आत्माओं की साधना काफ़ी हद तक बढ़ गई, कुछ बढ़ गई या जितनी भी बढ़ गई, लेकिन साधना पूरी हुए बिना ही शरीर छूट गया, तो वो आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, वो ही देवता कहलाते हैं। बाकी आकाश के देवता तो हर भगत की अपनी अपनी भावना के अनुसार होते हैं, उनका अस्तित्व निश्चित नहीं है। लेकिन ये अस्तित्व है कि जिनका सूक्ष्म शरीर है उनके अंदर कई बार कुछ हलचल भी हो जाती है, मतलब एक इंसानों से कई बार उनका संपर्क भी हो सकता है, क्योंकि उनकी साधना के बल पर उनमें जागृति आ गई है। और जिनमें जागृति आ गई है वो नींद की अवस्था में भी, क्योंकि मौत नींद की तरह से है ना, कि मृत्यु हो गई तो नींद में चला गया, तो वो कभी कभी जाके इंसानों को भी प्रेरणा दे देती हैं, कुछ जानकारी दे देती हैं। जैसे कहते हैं कि भूत प्रेत लोगों को परेशान कर सकते हैं, ऐसे ही जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो लोगों की सहायता भी कर देती हैं। तो इस तरह उन देवताओं ने कहा होगा, या इस बात को इस तरह से भी ले सकते हैं कि बुद्ध के खुद के ही शुद्ध विचार थे, साफ विचार थे, जो उनकी सेवा संबंधी औचित्यन में दबे हुए विचार थे। क्योंकि कोई भी बुद्ध पुरुष होता है वो एकदम से तो एक ही जन्म में बुद्ध हो जाए, इसकी संभावना बहुत ही कम है। बुद्ध होने की भी यात्रा जन्मों की हो सकती है, कुछ जन्म लग सकते हैं, 2-4 लग सकते हैं, 5-7 लग सकते हैं। अलग अलग संतों की जीवनियों में इस तरह की घटनाएं मिल जाती हैं कि इसको इतने जन्म लगे, इसको इतने लगे। लेकिन जितने भी लगो, उनके संस्कार धीरे धीरे उस चेतना में इकट्ठे होते रहते हैं, और जब वो बुद्ध पुरुष होता है, संत अवस्था को प्राप्त होता है, तो वो संस्कार उसके साथ ही रहते हैं, और वो उसकी जो पिछले जन्मों के अनुभव हैं, कमजोरियां हैं, जब उसने खुद को उस अवस्था में महसूस किया था कि कोई मेरी सहायता करे, कोई मेरे को रास्ता दिखाए, तो वो विचार हैं वो संग्रहित होकर उनके पास बने रहते हैं। और फिर वो ही विचार आगे जाके करुणा के रूप में, अहिंसा के रूप में, दया धर्म के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये संतों की, बुद्ध पुरुषों की जीवन गाथाएं हैं, जो कि इस कथा में समर्पण भाव का एक अद्भुत उदाहरण प्रकट हुआ कि ये गरीब आदमी, जिस पढ़ा लिखा भी नहीं, अमीर भी नहीं, और फिर भी उसने सारा पैसों का लोभ लालच छोड़ के कमल को तो समर्पित किया ही, साथ में अपने हृदय कमल को भी बुद्ध भगवान को, संत प्रभु को समर्पित कर दिया। और जन्म जन्मांतरों की भूख प्यास
और असंतुष्टि को मिटा के परम शांति परमानंद में लीन हो गया। इसीलिए तो निर्गुण संतों के वाणियों में तरह तरह के से समर्पण भाव को समझाया गया है। जैसे अब कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे प्रेम रस राखो शीस उतार, लालच तज अभिमान तज भजले सिरजनहार, शीस उतार भूई धरे तापर राखे पाँव, कबीर दास यूं कहते हैं घर पहुँचो उस गांव। फिर पलटू साहब क्या कहते हैं, मर जीवा जो होएगा पावेगा वही भेव, पलटू आपा सौंप के भजले अलख अभेव, पलटू सिर को काट के धरो चरण के पास, तब साहिब को पाइए तजो जगत की आस। फिर उधर संत दादू दयाल जी क्या कहते हैं, दादू इस संसार में यहूं दोई रतन अनमोल, एक साईं की साधना बाकी सब जग झोल, जब ही आपा मिट गया तब ही भया मिलाप, जब लग आपा बीच है तब लग आप ही आप, गरीब जो तुम चाहो मुक्ति को छोड़ो तन का मोह, साईं के चरणों रहो तजो कपट और द्रोह, हम तो चाकर राम के राम हमारा नाव, गरीब समर्पण भाव से सिद्ध हुए सब काम।